शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने एचटीईटी को लाइफ टाइम करने की जानकारी समेत कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, फिलहाल जो प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ा जो एक रोष और नाराजगी जिसे कहीं वो देखने को मिल रहा है वो है एचटेट का। आप अभी एग्जाम लेने जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है उनके ये सवाल है कि पिछले दिनों एचटेट जब उनका हो चुका है और वो एचटेट क्वालिफाई है और 7 साल की उसकी वैलिडिटी है, तो उसको लेकर क्या कोई नीति में बदलाव करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई नीति में बदलाव नहीं है, बल्कि हम तो उसको लाइफ टाइम करने जा रहे हैं। जल्दी हम उसको लाइफ टाइम करेंगे, कोई बदलाव नहीं है उसमें। तो एचटेट को आप लाइफ टाइम करने जा रहे हैं, यानी जो 7 साल की वैधता थी सर्टिफिकेट की मान्य होने की, वो अब समाप्त हो जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। हाँ बिल्कुल, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा और अभी 7 साल के लिए है, लेकिन वो जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम उसको करने जा रहे हैं, लाइफ टाइम करने जा रहे हैं। साथ ही सर, अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती भी टीचर्स की निकाल दी है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि टीचर्स की प्रदेश में कमी है, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर तमाम जो सरकार को घेरने के लिए लगातार एक ये आरोप लगता है कि टीचर्स की कमी है। अब टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है सर? हाँ बिल्कुल, विज्ञापन जारी हो गया है कल। जो टीजीटी के लिए है वो जारी हो गया और पीजीटी के लिए जल्दी जारी होने वाला है। उसके साथ ही हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी जल्दी जारी हो जाएगा। लगातार जो वो विपक्ष जो वो सवाल उठा रहे, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या हरियाणा में अलग अलग जगह पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये कह रही है कि प्रदेश में पहले 38,000 टीचर्स के पद खाली थे, बाद में वो सरकार की रैशनलाइजेशन नीति के बाद 15,000 हो गए। बिना भर्ती के ही सरकार टीचर्स की कमी को कैसे पूरा कर रही है? नहीं, भर्ती के बिना कहाँ कर रहे हैं, भर्ती तो करने लग रहे हैं ना अभी। और 11,500 से ज़्यादा पोस्टें तो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में ही हमने घोषणा की है। अभी हम निकाल रहे हैं और कुछ तो निकलेगी। 7,500 से ज़्यादा तो निकाली थी हमने। अभी आज या कल में पीजीटी की भी डिक्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद तुरंत ही हमारी हायर एजुकेशन की भी डिक्लेयर हो जाएंगी। तो वो तो हमने पहले ही हमने तो मतलब डिमांड भेज दी है और जल्दी 2-4 दिन में सारी की सारी जो है वो निकल जाएंगी। आम आदमी पार्टी सर, हरियाणा में जो स्कूलों में रैशनलाइजेशन आपने लागू की है, कई स्कूलों को एक दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया है, उस आपकी नीति पर आम आदमी पार्टी भी और दूसरे विपक्षी दल, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस है, सभी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी खासतौर पर कई स्कूलों के आगे प्रदर्शन कर रही है। बच्चे और अभिभावक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता नेता शामिल हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस आम आदमी पार्टी के और बाकी अन्य? वो बहकाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलना उनका काम है। झूठ बोल के लोगों को बहकाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। मर्द करने का मतलब उन्हें कह दिया कि स्कूल एक दूसरे में मिला दिया और उसके बाद स्कूल खत्म है। तो वो कह रहे हैं कि 4,000 स्कूल हम बंद कर रहे हैं। तो 4,000 मतलब पूरे हरियाणा में 6,000 गाँव हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने चारों तरफ जो उनके 20 गाँव है उनमें देखो कोई स्कूल बंद होया गया। अगर 20 गाँव में भी एक भी स्कूल बंद नहीं है तो फिर कहाँ स्कूल बंद रहे? इस हिसाब से तो हर 3 गाँव में से 2 स्कूल बंद होंगे अगर 4,000 स्कूल बंद होंगे। मर्द का अर्थ हो बिल्कुल भी नहीं है। मर्द का अर्थ ये है कि अगर एक प्रेशर में एक स्कूल खुल रहा, मान लीजिए एक 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन 5वीं तक का हेड टीचर अलग है, 8वीं तक का हेड टीचर अलग है, 10वीं तक का हेड टीचर अलग है और 12वीं का जो है प्रिंसिपल अलग है। तो हमने कहा जब 12वीं का प्रिंसिपल है तो वही सारों को देखेगा। अगर स्कूल 10वीं तक का है तो 10वीं का जो हेड टीचर है वही 5वीं को भी देखेगा, 8वीं को भी देखेगा। बस यही तो किया आपने, उसमें परिवर्तन और क्या किया? तो इससे उसकी संख्या जो है वो एक स्कूल की बढ़ जाएगी। वो बजाय एक 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं इस प्रकार के 4 स्कूल बनेंगे, वो बल्कि एक स्कूल बन जाएगा। उसमें वो संख्या भी कम हो जाएगी। लेकिन स्कूल का मतलब, मर्द का मतलब कि स्कूल बंद नहीं किया हमने। स्कूल वैसे के वैसे काम करेगा, उसी बिल्डिंग में काम करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल एक है कि जो मुखिया होगा वो एक होगा। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इस तरह से सरकार को घेर रही है कि दिल्ली का मॉडल देखिए आप। दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल जो सरकारी स्कूलों का है वो आज पूरा जो है वो देश फॉलो कर रहा है। अन्य जो है वो विदेशों तक के उसके मॉडल को देखने आ रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं। आप क्या मानते हैं सर, क्या वाकई में ऐसी कोई स्थिति है भी? पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट का नाम तो बता दो जिसने फॉलो किया हो। एक स्टेट का नाम बताओ जिसने फॉलो किया हो। किसी स्टेट ने फॉलो नहीं किया। हमने जो भी काम किया उसको तो देश ने फॉलो किया, लेकिन आम आदमी का कोई काम भी अभी तक ऐसा नहीं है जो देश के किसी भी स्टेट ने फॉलो किया हो।
और हम ये कह रहे हैं कि भी वो कोई कंपटीशन करा ले हमारे बच्चों का और अपने बच्चों का, देख लेंगे कितना गए उनके सरकारी स्कूलों में, कितनी बढ़िया पढ़ाई है, हमारे स्कूलों में कितनी, उसकी करा लो। जो टीचरों की कमी बता रहे हैं, तो टीचरों की कमी तो वहाँ भी है, वहाँ भी प्रिंसिपल कम है, उनके पास भी टीचरों की कमी है। हम तो टीचरों की कमी पूरी करने जा रहे हैं, और लगभग लगभग आने वाले 3-4 महीने में हम सारा का सारा इसको कर लेंगे। ठीक है, हम मान लेते इस बात को कि हमारे पास टीचरों की कमी। हम इस प्रकार नहीं कि सारा दिन झूठ ही बोलते रहेंगे, ये जैसे का आम आदमी पार्टी सारा दिन झूठ बोलती रहे। हम झूठ नहीं बोल लेंगे, हमने सच्चाई ये बात स्वीकार करी, विधानसभा में भी स्वीकार करी, टीचरों की कमी है, बाहर भी स्वीकार करी टीचरों की कमी है, और आज उस टीचरों की भर्ती हम करने भी लग रहे हैं, उसमें सुधार भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो काम भारतीय जनता, ये तो ये कह रहे थे कि मेडिकल में उन्होंने बहुत बड़े आयाम स्थापित कर दिए, लेकिन आयाम स्थापित करने का पता किस टाइम चलेगा, जब कोई भी इमरजेंसी होगी। अभी कोरोना आया तो आप हरियाणा के किसी भी जिले से आरटीआई के तहत जानकारी ले लो कि वहां दिल्ली के पेशेंट कितने थे। हर जिले में दिल्ली का पेशेंट था, ये नहीं कि यमुनानगर 225 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ 100 से ज्यादा पेशेंट जो थे वो दिल्ली के थे। तो इसका मतलब उनका सिस्टम फेल था, तभी 225 किलोमीटर आएगा कोई, क्यों आएगा यहाँ दाखिल होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तभी आएगा जब वहां सिस्टम नहीं था। और मैं दावे के साथ कह रहा है कि दिल्ली के चारों तरफ जहां जहां जो से स्टेट है, सारे स्टेटों में आपको मिलेगा कि इनके पेशेंट थे। तो क्यों आए पेशेंट? इसीलिए आए क्योंकि इनके पास सिस्टम नाम की कोई चीज बची नहीं थी। ये तो खाली बोलने का ठेका ले रखा कि सारा दिन बोलते रहो, अखबार में छपवा लो, पैसे देगा। अब वो एडवर्टाइज इस तरीके से दे रहे, आपने देखा भी होगा कि जैसे खबर लगती है वैसे एडवर्टाइज देते हैं। पेपर अगले पेपर नंबर से शुरू होता है और वो पहले पेज पे इनकी एडवर्टाइज होती है। तो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं और अपनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन काम के नाम पे कोई चीज नहीं है। तो आप ये मानते हैं सर कि जो ये रैशनलाइजेशन आपने किया है, जिससे हर छात्र को शिक्षक मिले, हर शिक्षक को छात्र मिले, जो आपकी नीति है, उस नीति को आप सफल मानते हैं कि इससे प्रदेश के बच्चों का फायदा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर से बच्चों को भी फायदा होगा। और जो अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसे भी वो थे कि जहाँ एक टीचर के पास 2 ही पीरियड थे, तो वो जनता का ही नुकसान है। आखिर उसके पास पैसे जा रहे थे। अब हमारा मानना है कि हर टीचर को 36 पीरियड मिलने चाहिए, कि वो 36 पीरियड पढ़ाएगा। तो उस हिसाब से हम सारा का सारा काम लग रहे हैं क्योंकि सबके पास पूरा काम हो। और उसके बाद अगर कहीं टीचर कम है तो हम भर्ती करके उसको लगाने लग रहे हैं और हम करेंगे। और आपने सर जो ये सुपर 100 शुरू किया है, इसके काफ़ी सुखद नतीजे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बच्चे जो है वो आगे निकल कर आ रहे हैं। तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं, और ज़्यादा इसको बेहतर और करने के लिए भी क्या कोई विचार कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत अच्छा काम सरकार ने किया और आगे भी हम इसको और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अब की बार हमारे 41 बच्चे जो हैं आईआईटी में जाने लग रहे हैं, और एमबीबीएस का भी आना, एग्जाम रिजल्ट आना भी मतलब देरी है उसमें, वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। पिछली बार भी 26 बच्चे हमारे एमबीबीएस में गए थे, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए थे। तो सरकारी स्कूल से जिस प्रकार से हमारे बच्चे जा रहे हैं, इससे बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है, और इसीलिए हमने सुपर 100 को सुपर 600 कर दिया। अब की बार 400 बच्चे जो हैं उनको हम सीधा सीधा उनकी कोचिंग देंगे, और 200 बच्चे को ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में जो है हमारे 200 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आईआईटी और एमबीबीएस में जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।